Assalamu alaikum dear students, hope you are fine, stay home, stay safe. Dear students, today our topic is language work. तो इससे लैंग्वेज वर्क को शुरू करने से पहले हम थोड़ा बी पॉट की तरफ जाएंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आप पेज नंबर 16 निकालिएगा इंग्लिश का. तो उसमें हमारा ये है कि ए पॉट जो है सूर्या सिंह वॉज काइंड बिकॉज ही ऑस्कर्ड द मैन. ये हमें कंप्लीट करना है. यह उड़ी लिखित यह करूँ कंप्लीट. तो सूर्या सिंह वॉज काइंड बिकॉज ही ऑस्कर्ड द मैन. सूर्या सिंह एक काइंड और रहम दिल इंसान था. तो इसने उस आदमी को क्या बोला, ट्रैवलर को क्या बोला, आप लिखिएगा. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे आप आगे. मैन तो सूर्या सिंह वॉज काइंड बिकॉज ही ऑस्कर्ड द मैन. सूर्या सिंह एक रहम दिल अच्छा बंदा था तो उसने उस आदमी से कहा. तो आगे हमें खुद लिखना है. पत लिखो तो बन के टू राइड द हॉर्स एंड गाइड हिम टू द सिटी. सूर्या सिंह वोन तमिस आप घोड़े पे चढ़ जाइए, मेरा घोड़ा चलाइए और मैं पैदल चलूँगा तो मुझे सिटी तक रास्ता दिखाइए. तश लिखुन टू राइड द हॉर्स एंड गिव हिम टू द सिटी एंड गाइड हिम टू द सिटी. तो दूसरा है इसमें इंग्लिश में बी पॉट जो है, द ट्रैवलर वॉज डिसऑनेस्ट बिकॉज. ट्रैवलर जो था वो डिसऑनेस्ट था. वो क्यों डिसऑनेस्ट था, बी पॉट है. तो आगे हमें खुद लिखना है वो क्यों डिसऑनेस्ट था. ही क्लैमर्ड टू बी द ओनर ऑफ द हॉर्स. वो इसलिए डिसऑनेस्ट बंदा था कि उसने उसको बोला कि ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि वो उसका घोड़ा नहीं था. तो उससे आगे हम जाएंगे लैंग्वेज वर्क पे. लैंग्वेज वर्क पे हम जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप किताब की तरफ देखिए. ए पॉट हॉर्सेस लिव इन स्टेबल्स एंड काउज लिव इन शेड्स. हमें पता है कि जो घोड़े हैं वो स्टेबल्स में अस्तबल में रहते हैं और जो गाय हैं वो हमें गाय बैल वगैरह जो है वो इसमें रहते हैं कि शेड में रहते हैं. इन कॉलम ए नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन. कॉलम ए में एनिमल्स के नेम्स लिखे हैं, एनिमल्स के नाम लिखे हैं. मैच देम विद द प्लेसेस दे लिव इन कॉलम बी. तो उनको हमें जोड़ना है जो कॉलम बी में है. जैसे कि आप देखिए हॉर्स, लायन, चिकन, बर्ड, काउ, रैबिट, स्पाइडर, बी, फिश, ओल. ये एनिमल्स के नाम हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं. हॉर्स किसको कहते हैं, लायन किसको कहते हैं, चिकन तो आप हर रोज़ खाते हो घर में, बर्ड तो आप हर रोज़ देखते हो, काऊ भी आपको पता है, रैबिट भी आपको पता है, खरगोश कहते हैं, रैबिट खरगोश को कहते हैं. स्पाइडर जो वो मकड़ी होती हैं जो वो जाला बनाती हैं. बी तो आपको पता ही है जो शहद देती है, बी माने शहद की मक्खी. फ़िश तो हम ये कॉमन नाम है. तो ओवल को भी आप जानते होंगे. तो ये कॉमन बर्ड्स हैं. तो इसमें ये है कि ये कॉलम ए में इनका जो ठिकाना है, इनका जो घर है वो कॉलम बी में है. जैसे शेड है, वेब है, वाटर है, ट्री है, स्टेबल है, हाइव है, कूप है, नेस्ट है, बुर्रो है, डेन है. तो ये उनके रहने की जगह के नाम है. जैसे हम मकान में रहते हैं, जैसे मैन लिव्स इन या ह्यूमन बींग्स लिव इन हाउसेस, होम्स. जैसे ह्यूमन बींग घरों में रहते हैं. इसलिए हमें बोलना है कि हॉर्स कहाँ रहता है. उसको मैं आपको बताता चलूँ कि कॉपी पे इसको मैं ठीक कर दूँ. आप देखिए वीडियो को बार बार देखिए आप, ताकि आपको आसान हो जाए. तो इसमें मैं इसको मैं हल करके देता हूँ. ये जो है हॉर्स यहाँ पे है. हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स रहता है स्टेबल में. इसको जोड़ेंगे, हॉर्स को जोड़ेंगे सीधा स्टेबल के पास, स्टेबल के साथ. घोड़ा जो है वो स्टेबल में रहता है. घोड़े का घर जो है, घोड़े की रहने की जगह जो है जिसमें हम घोड़े को रखते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल. अब हो गया लायन. लायन कहाँ रहता है, लायन गौर में रहता है. लायन गौर, इसको हम सीधा जाएंगे डेन की तरफ. ये इसका आंसर है डेन. तो चिकन जो है यानी कि कोकुर आस या पूत आस या कह चीज़ आस अत अंदाज मज. तो ये थवान, इसको हम रखते हैं कूप में. कूप वनान मडिस, इस मोड़ कशर पे वनान, तथ वनान कूप. तो पत बर्ड परिंदा जो है वो नेस्ट में रहते हैं. नेस्ट तो हम जानते हैं कि नेस्ट को कहते हैं घोंसले को. ये नेस्ट जो है ये घोंसले को कहा जाता है. यानी कि बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट में रहते हैं.
तो बर्ड्स को ले लेंगे सीधा किसकी तरफ, नेस्ट की तरफ। तो काउ है, काउ कहते हैं मतलब काउ छे अस वनान गो युस अस घर छ आसान या दान छ आसान, युस इम टाइपक एनिमल आसन उम छ अस रोजान शेडस मज, इनको बोलते हैं काउ लिव्स इन ए शेड। रैबिट, रैबिट जो है वो बुर्रो में रहता है, रैबिट लिव्स इन बुर्रो, बुर्रो। रैबिट के लिए जो हम रहने के लिए जगह बनाते हैं घर में उसको बोलते हैं बुर्रो। तो इसी तरह है स्पाइडर, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को कहते हैं यथेस वनान छ जरुल। जरुल वो कहाँ रहता है, वो अपने लिए जाल बनाता है, उस जाल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेब। तो बी जो है, बी शहद की मक्खी, वो कहाँ रहती हैं, वो छत्ते में रहती हैं, उसको बोलते हैं हाइव, HIV हाइव। तो फिश जो है वो सीधी से, फिश का तो सबको मालूम होगा कि मछली वाटर में रहती है, पानी में रहती है। तो अब रह गया उवल। उवल जो है उवल ऑलमोस्ट कहाँ पे रहता है, दरख्त पर रहता है, ट्री पे रहता है, उवल रहता है ट्री पे। तो ये रहा आपका आज का लेसन। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और घर में इसको लिखिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो टुमारो हम इससे आगे जाएंगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू रिकैप्चुलेट इट अगेन एंड अगेन। तो इसको बार बार आप दोहराइए ताकि ये आपके जहन में जहन नशीन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।